अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया चीमा है। आज मैं आपको छोटा सा ये प्रोसीजर दिखा रही हूँ ज़ेंथिलाज़्मा को किस तरह हम प्लाज़्मा पेन से रिमूव करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने लोकल एनेस्थीसिया दिया था। लोकल एनेस्थीसिया आप लाइडोकेन इंसुलिन सिरिंज से भी दे सकते हैं या फिर इसके साथ आप लाइडोकेन के साथ एड्रेनलिन भी दे सकते हैं। एड्रेनलिन के साथ एडवांटेज ये है कि ब्लीडिंग कम होगी। प्लाज़्मा पेन से जैसे ही हमने ऊपर लेयर रिमूव करते हैं उसके बाद फिर मैंने स्क्रैप किया, ये वेट गॉज़ के साथ स्क्रैप करना शुरू कर देते हैं ताकि जो चार स्किन है वो रिमूव हो जाए। फिर इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप लेयर्स को बर्न करना है और लेयर्स को बर्न करने के बाद वेट गॉज़ के साथ हमने बर्न स्किन को स्क्रैप ऑफ करना या हटा लेना है। ये एक पेशेंस वाला प्रोसीजर है और 3 to 6 टाइम आपको ये करना पड़ सकता है। जैसे हम स्किन हटाते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे आपको फिर येलो पिगमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक हिंट होता है कि एक लेयर हमें और फिर हटानी, तो इस तरह हम हटाते जाएंगे लेयर्स को। तो प्लाज़्मा पेन की सेटिंग आप हाईएस्ट पे रखें, जो आपकी मशीन में सेटिंग है उसके जो उसकी हाईएस्ट या उसके करीब रखें और करते जाएं। इसके साथ ये है कि थोड़ी बहुत बीच में ब्लीडिंग होगी तो साथ उसको कंट्रोल रखें, गॉस पीस के साथ उसको कंट्रोल कर लें। ये सेम प्रोसीजर आप इलेक्ट्रोकॉटरी के साथ भी कर सकते हैं। प्रोसीजर करने के बाद आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो एंटीबायोटिक ट्यूब तकरीबन 1 वीक अपने आइज़ की जहाँ बर्न किया वहाँ पे दिन में 2-3 मरतबा लगाए। अगर वो सनलाइट में जाते हैं तो सन ब्लॉक भी इस्तेमाल करें। इस प्रोसीजर के बाद आइज़ के राउंड स्वेलिंग आएगी, ब्रूस भी बन सकता है मगर स्वेलिंग ज़रूर आती है। स्वेलिंग 3 से 4 दिन भी रह सकती है, तो पेशेंट को ये पहले बता देना ज़रूरी है। अब जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि लेयर उतारी और साथ ही वेट गॉज़ के साथ मैं इसको स्क्रैप ऑफ कर रही हूँ। जिस लेयर को मैंने बर्न किया है अब उसको मैं वेट गॉज़ के साथ स्क्रैप ऑफ कर रही हूँ। इसी तरह ये करते जाएंगे और फिर दोबारा मैं अगेन फिर बर्न करना शुरू कर दूँगी। अच्छा, पेशेंट की काउंसलिंग में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट से कहना है कि ये जो ऊपर डेड स्किन हो जाएगी प्लाज़्मा पेन के साथ प्रोसीजर के एंड पे, उसको ज़बरदस्ती पील ऑफ नहीं करना। वो ख़ुद ब खुद 5 to 7 डेज़ में भी 10 डेज़ में सारी रिमूव हो जाएगी। जब ये स्किन रिमूव हो जाएगी तो उसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन या स्कारिंग हो सकती है कुछ पेशेंट्स में। तो अगर हम इसको अवॉइड करना चाहें तो हम जैसे ही पेशेंट की वहाँ से जो क्रस्ट रिमूव होगा, पेशेंट को एडवाइस की जाएगी कि वो सिलिकॉन जेल वंस डेली लगाना शुरू कर दे ताकि अगर ये साइड इफ़ेक्ट अगर आने का चांस भी हो तो उसको 2 से 3 महीने लगवाएं ताकि वो चांस कम हो जाएगा। और अगर प्रोसीजर के बाद पिगमेंटेशन डेवलप हो गई है तो स्किन लाइटनिंग एजेंट दिया जा सकता है। पेशेंट का प्रोसीजर करने से पहले आइडियली उसका सीरम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करानी चाहिए और अगर उनकी प्रोफाइल डिरेंज्ड है तो उसको लाजमी ट्रीट करना है। और पेशेंट को ये भी काउंसिल किया जाना चाहिए कि ज़ेंथिलाज़्मा में रेकरेंस बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को बताना चाहिए कि वो एवरी 6 मंथ्स to 1 ईयर में आके फॉलो अप करे और अगर ज़रूरत समझी जाए तो इसको दोबारा भी किया जा सकता है। साथ पेशेंट के लिपिड प्रोफाइल को करेक्ट रखना चाहिए। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।